कटिहार के रोशना में अवस्थित ज्ञानदा हाई स्कूल में पढ़ने वाले एक स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी होने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया, जिसका अंजाम ये हुआ कि कुछ युवकों ने स्कूल में घुसकर अवैध हथियार से गोली फायरिंग कर दी। इस घटना को लेकर हमारे प्राणपुर संवाददाता सोहेल ने बताया कि ज्ञानदा हाई स्कूल में स्थानीय युवक गणेश चौधरी की बहन पढ़ती है, लेकिन इसी स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का बम अक्सर उसके साथ छेड़खानी करता और उसे परेशान करता, जिससे छात्रा काफी दुखी थी। अपनी बहन को दुखी देख गणेश चौधरी ने बम को सबक सिखाने की योजना बनाई। इसी योजना के तहत गणेश चौधरी अपने दो साथियों के साथ कल शाम स्कूल में आ धमका। आप इस वीडियो में देखिए, ये तीनों लड़के हाथ में पिस्टल लिए हुए हैं और स्कूल में उक्त लड़के बम को खोज रहे हैं। पहले इन लड़कों ने स्कूल के प्रधानाध्यापिका रीना कुमारी के साथ बहसबाजी की। जब प्रधानाध्यापिका रीना कुमारी लड़कों को समझाने की कोशिश की तो इसी दौरान एक लड़के ने पिस्टल से हवाई फायर भी कर दिया। इतना अच्छा मेरा स्टूडेंट है, मेरा बात मानता है, तुम लोग ऐसा काम स्कूल में कर रहे हो, अच्छा लगता है? नहीं मैम, ऐसा नहीं करना चाहिए ना किसी का। आप मैडम लोग आए हैं, मैडम मेरा इंप्रेशन खराब हो रहा है ना। मैडम मेरा बात सुन सकते हैं ना मैडम? सुनिए ना मैडम, वो भी रोकना का सुनिए ना मैडम। कुछ सामान लाने गए मैडम छोड़ दे गणेश, बाबू तुम मेरा अच्छा सुनिए मेरा बात सुनिए। वो भी रोशना का है, लड़की भी रोशना का है, ऐसा काम नहीं करेगा। उसका लाइफ खराब कर देंगे हम। उसका नाम काटेंगे हम लोग, नाम काटेंगे हम लोग। सुनो ना, उसका लाइफ है हम खराब कर देंगे। तुम लोग ये सब करके जान ले लोगे, बस खत्म। सब मत करो, अच्छा क्या हुआ अच्छा बच्चा बनो ना, हमें अच्छा से बोल रहे हैं मैडम, मम्मी की तरह। बात मानते ना, माँ का बात मानते हो ना। वो भी रोशना का है, लड़की भी रोशना का, ऐसा नहीं कर सकता है। हम अपन बहन से बहुत तो माँ का भी बात मानना चाहिए। गोली की आवाज सुनते ही पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। स्कूल के प्रधानाध्यापिका ने तुरंत इस घटना की सूचना रोशना ओपी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही रोशना ओपी प्रभारी तारिक अनवर पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस को आता देख तीनों लड़के मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ये तीनों लड़के काले रंग की बुलेट से आए थे और पुलिस के आने की सूचना मिलते ही बुलेट से ही फरार हो गए। बुलेट का नंबर BR 39B 9761 बताया जा रहा है। उधर रोशना ओपी प्रभारी तारिक अनवर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी गणेश चौधरी को गिरफ्तार भी कर लिया। इस छापेमारी के दौरान जब रोशना पुलिस मुख्य आरोपी गणेश चौधरी के घर पहुंची तो वहां की स्थिति देख चौंक पड़ी। आरोपी गणेश चौधरी के घर पर मिनी गन बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने मौके पर से एक देसी कट्टा के अलावा देसी कट्टा बनाने के कई सामान तथा कई अर्धनिर्मित देसी कट्टा की बॉडी भी बरामद की। फिलहाल इस जब्ती के बाद पुलिस ने मामले को गहराई से खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस इस मिनी गन फैक्ट्री से जुड़े सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी देते हुए SDPO शशि शंकर कुमार ने बताया कि कल 15/2/24 को अचानक पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना मिली कि रोशना थाना अंतर्गत ओपी अंतर्गत जो है कि एक स्कूल के बाहर 3 अपराधकर्मी फायर करके और बुलेट से भाग रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है रोशना ओपी अध्यक्ष को सूचित किया गया और इस सूचना पर ओपी अध्यक्ष तत्काल वहां से अपने पुलिस बल के साथ जो है कि घटनास्थल की ओर रवाना हो गए और खदेड़ते हुए उस 3 भाग रहे में से एक को उन्होंने खदेड़ करके पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनके पास से एक अवैध आग्नेयास्त्र मिला और गोली मिली। फिर वो जो है कि अन्य 2 जो भाग रहे थे उन दोनों को खदेड़ते हुए वे पकड़ाए हुए अपराधी के घर पर पहुंचे। घर पर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि तलाशी के क्रम में उन्होंने देखा कि उनके घर में अवैध हथियार बनाने का एक पूरा जखीरा, इंस्ट्रूमेंट्स का जो है ना जखीरा वहाँ पे है। उन सबों को सीज किया और जो है कि फिर इनको विधिवत गिरफ्तार करके ये ले आए। ये सब बात कहाँ से उठी? जो बात है वो भाई है, लड़की का भाई। हाँ, घटना के बैकग्राउंड में बात ये है कि ये जो पकड़ा है वह अभियुक्त है, वह उसकी बहन और
एक लड़का, दोनों क्लास स्कूल में 9वीं क्लास के छात्र छात्रा हैं। दोनों के बीच में आपसी कुछ कहासुनी हुई थी। उसी कहासुनी में जो है, जो पकड़ाया हुआ अपराधी है, उसकी बहन घर जा कर के अपने भाई को कहती है। उसी आवेश में आकर उसका भाई जो अभियुक्त है, गिरफ्तार अभियुक्त गणेश चौधरी, जिनकी उम्र 21 वर्ष है, पिता शंकर चौधरी, वो अपने 2-3 मित्रों को लेकर के स्कूल पर पहुंचते हैं उस लड़के को ढूंढते हुए, और दहशत फैलाने के लिए जो है कि उन्होंने हवाई फायरिंग की और हवाई फायरिंग करके वो वहाँ से भाग निकल रहे थे। और लोग गिरफ्तारी हुआ जो साथ में एक अभी सूचना मिली है कि एक और कोई गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो मतलब जो है कि एक तो जो है कि आपने एक देखा कि अवैध कट्टा था, देशी कट्टा जिसको कहते हैं, एक बड़ा सा लगभग 18 इंच बैरल वाला एक हथियार था, गोली मिली हुई है, जिंदा गोली मिली हुई है, और फिर एक काला रंग का जो है रॉयल इनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल मिला है, जिसका नंबर BR39 P9761 है, और एक रेडमी कंपनी का मोबाइल है जो उसके पास, गिरफ्तार अपराधी के पास से मिला है। बाकी जो है कि जो आग्नेयास्त्र को बनाने में जो चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे ड्रिल मशीन है, ग्राइंडर मशीन है, उसके बाद जाकर के कई एक जो है कि बैरल्स मिले हैं, कई एक जो है उसके और भी 7 बैरल्स मिले हैं, अर्धनिर्मित टुकड़ा, बॉडी जो कट्टा बनाते हैं उसका बॉडी का 7 अर्धनिर्मित टुकड़ा भी मिला हुआ है। 2 पीस कट्टा के बॉडी में लगने वाला मिला हुआ है, स्प्रिंग्स मिले हुए हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें मिली है जिसके, हाँ कुछ, हाँ ये जो है कि वो भरवा गोली जो चलता है ना, बारूद को भर करके गोली बनाने का, उसका भी वहाँ पर हम लोग को मिला है। आगे अनुसंधान चल रहा है और बाकी वहाँ क्या सब ये लोग खुद बनाते थे कि बाहर से भी नहीं, यहाँ तो जो जितना भी ये चीज़ें देखने को मिल रही है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोकल लेवल पर जो है ना कि वो कहीं सप्लाई होता था, यहाँ से इस फैक्ट्री से सप्लाई हुआ था, ये अनुसंधान में, अभी तो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अगर वो ऐसा कुछ मिलेगा तो उसको भी लाया जाएगा। छात्रा के साथ किसी तरह बदसलूकी हुई थी क्या स्कूल में? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपस में कहासुनी हुई थी, इसका भी अनुसंधान चल रहा है। छात्रा के द्वारा भी लिखित आवेदन दिया गया है जिस पे प्राथमिकी दर्ज, चूँकि दोनों ही नाबालिग हैं, तो उसके आलोक में जो भी कानून सम्मत प्रक्रिया है वो की जा रही है। इससे पहले भी सर कोई आपराधिक इतिहास? वो अनुसंधान किया जा रहा है, अभी पता लगवा रहे हैं हम लोग सभी जगह से कि क्या इनका या इनके परिवार के, चूँकि घर में हो रहा था, तो इनका या इनके परिवार के किसी सदस्य का कोई आपराधिक इतिहास है कि नहीं, उसको हम लोग जाँच करेंगे। क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के मध्य की कोई गलत? अभी अनुसंधान का विषय है, अभी ये देखते हैं कि चूँकि आपने देखा ही है कि कितना जो हथियार बनाने के जो इक्विपमेंट्स थे उसको देख करके ऐसा नहीं, लेकिन बन रहा है तो हम लोग जांच कर रहे हैं इसकी कि इसका तार क्या कहाँ जुड़ा हुआ है और क्या क्या है इसमें। एक अच्छा रेस्टोरेंट कैसा होना चाहिए? जहां खाना स्वादिष्ट हो, प्राइस कम हो और बेहतर साफ सफाई भी हो, क्यों है ना? अगर आपको चाहिए ऐसा ही रेस्टोरेंट तो नमस्ते कटिहार आपका स्वागत करता है। चाहे तंदूरी खाने का सवाल हो या मॉकटेल का, हर चीज में है मास्टरी हासिल। ऐसा रेस्टोरेंट ना कहीं देखा और ना ही कहीं सुना। नमस्ते कटिहार, सबका चहीता, बैंक्वेट हॉल और पार्किंग की सुविधा के साथ।